हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस एग्जाम को किनके द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो कंडक्ट ऑफ एग्जाम BCEC के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फॉर्म अप्लाई डेट के बारे में। तो फॉर्म अप्लाई डेट होने वाला है 2/4/2025। ठीक, तो अगर आप अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जल्दी कीजिए, लास्ट डेट है इसका आपका। तो फॉर्म क्लोजिंग डेट है 30/4/2025। ठीक है, 2 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और 30 तारीख इसका लास्ट डेट है। चलिए अब बात करते हैं फॉर्म फी के बारे में। तो फॉर्म फी होने वाला है तो जनरल के लिए 750 रुपये। तो अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 480 रुपये फॉर्म फी लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आगे आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो पहला है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जिसे PE कहते हैं, और दूसरा है पैरामेडिकल मैट्रिक स्तर जिसे PMM कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर जिसे PM कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी योग्यता के बारे में समझते हैं कि योग्यता क्या क्या मांगी गई है। तो योग्यता की बात करें तो PE के लिए जैसे कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए केवल 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है, और PMM, ठीक है, पैरामेडिकल मैट्रिक स्तर PMM, ठीक है, 10वीं पास या अपियरिंग। तो अगर आप मैट्रिक पास हो चुके हैं या मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं PM यानी कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर वाला। ठीक है, तो 12वीं पास या अपियरिंग होना चाहिए, या 12वीं पास हो चुके हैं या फिर 12वीं का एग्जाम इस साल देने वाले हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पर आपका जो स्ट्रीम होना चाहिए वो साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम जो मार्क्स है वो 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। तो चलिए अब आयु सीमा की बात करते हैं कि आयु सीमा क्या मांगी गई है। तो PE यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए नो एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, और PMM यानी कि पैरामेडिकल मैट्रिक स्तर वाले के लिए मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगा गया है। ठीक है, और PM यानी कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर वाला, तो इसके लिए आपको मिनिमम 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 32 साल होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले हम बात करें एग्जाम मोड का। तो एग्जाम मोड की बात करें तो एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, आपको सिंपल से सेंटर पे जाना है और आपको वो सीट देंगे, उस पर आपको आंसर फिल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करेंगे कैसा क्वेश्चन आएगा तो MCQ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 90 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, और टोटल मार्क्स होंगे आपके 450 मार्क्स होंगे। ठीक है, और एग्जाम टाइम की बात करें कि आपको परीक्षा में कितना समय दिया जाएगा तो 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, और एग्जाम लैंग्वेज की बात करें कि आप कौन कौन सी भाषा में एग्जाम को दे सकते हैं तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में एग्जाम को दे सकते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लगेगा 10वीं या 12वीं का मार्कशीट और प्रमाण पत्र। ठीक है, और दूसरा है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी वालों से नहीं मांगा जाता। और तीसरा है निवास प्रमाण पत्र। अगर निवास प्रमाण पत्र आपका नहीं बना हुआ है तो आप इसे जल्द से बनवा लीजिए क्योंकि ये सभी कैंडिडेट के लिए जरूरी है। ठीक है, और चौथा है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड तो आप सभी का होगा ही। ठीक है, और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ठीक, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का। और सिक्स है सिग्नेचर की स्कैन कॉपी। ठीक है, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। तो आप सिंपल से आप प्लेन पेपर लेंगे, उस पर आप अपना साइन करेंगे। ठीक है, उसको स्कैन करके आप उसे अपलोड करेंगे। ठीक, तो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।